दोस्तों नमस्कार। हम क्वेश्चन करेंगे ये प्रिज्म का है जो कि JEE 2022 में आया हुआ है। इसमें दिया क्या गया है, एक प्रिज्म है जिसका रिफ्रैक्टिव इंडेक्स दिया गया है म्यू। म्यू ऑफ प्रिज्म कितना दिया गया है, √2। और क्या बोला है, द एंगल ऑफ इमरजेंस अंडर मिनिमम डेविएशन पोजीशन ऑफ प्रिज्म इन डिग्री। निकालना क्या है, एंगल ई इन मिनिमम डेविएशन। ठीक है, मिनिमम डेविएशन अगर हो रहा है प्रिज्म में, उसका एंगल ई कितना होगा यही फाइंड करना है। और दिया क्या गया है, म्यू ऑफ प्रिज्म, ये दिया गया है। तो अगर हम देखें तो क्या है कि फार्मूला अगर देखेंगे तो म्यू इज इक्वल टू होता है साइन ए प्लस डेल्टा एम बाई 2 अपॉन साइन ए बाई 2। ठीक है, यहाँ म्यू दिया गया है √2 और साइन √2 ये हो गया। तो इसमें क्या हो जाएगा, एक चीज और दिया है, इक्विलेटरल प्रिज्म है। ठीक है, इक्विलेटरल प्रिज्म अगर है तो ए कितना हो जाएगा, ए हो जाएगा 60 डिग्री। ठीक है, तो साइन, इसको ए भी ए ही रहने देते हैं ऊपर, डेल्टा एम बाई 2, यहाँ क्या हो जाएगा साइन ए बाई 2, तो साइन 60/2 ये हो गया। ठीक है, अगर ये फार्मूला हो गया, ये चीज हो गई। यहाँ अगर वैल्यू पुट करते हैं तो √2 इज इक्वल टू साइन ए प्लस डेल्टा एम बाई 2 अपॉन साइन 30 डिग्री, ये हो गया। तो यह क्या हो जाएगा फिर, √2 इंटू साइन 30 डिग्री इज इक्वल टू साइन ए प्लस डेल्टा एम बाई 2। साइन 30 को वैल्यू पुट कर देंगे तो क्या हो जाएगा, √2 इंटू 1/2 इज इक्वल टू साइन ए प्लस डेल्टा एम बाई 2, ये हो गया। अब देखिए ये यहाँ आ जाएगा √2, तो ये क्या हो जाएगा, साइन ए प्लस डेल्टा एम बाई 2 इज इक्वल टू 1/√2, और सॉरी √2 हो गया, क्या हो जाएगा √2। अब क्या हो रहा है, अब अगर इधर साइन 1/√2 किसकी वैल्यू होती है, 45 की, तो क्या हो जाएगा ये ए प्लस डेल्टा एम बाई 2 इज इक्वल टू 45 डिग्री। तो ये क्या हो गया, ए प्लस डेल्टा एम इक्वल टू 90 डिग्री। हुआ। अब हाँ, ये 90 डिग्री हो गया, तो ए की जगह क्या रख देंगे, 60 डिग्री। तो डेल्टा एम कितना आ जाएगा, 90 माइनस 60 डिग्री इज इक्वल टू कितना आ गया, 30 डिग्री। मतलब इसका डेल्टा एम कितना आ गया, डेल्टा एम आ गया 30 डिग्री। इतना समझ में तो आ गया होगा। पूछा क्या है, पूछा क्या गया है, एंगल ई निकालना है हमको। और डेल्टा एम, अभी तो हमने डेल्टा एम निकाला है, मतलब मिनिमम डेविएशन एंगल इसका कितना होगा अगर इसका रिफ्रैक्टिव इंडेक्स √2 होगा। तो √2 हमने फॉर्मूला में रख कर हमने इसका क्या निकाल लिया, डेल्टा एम निकाल लिया, 30 डिग्री आ गया। अब हम इस डेल्टा एम की मदद से एक फार्मूला और क्या होता है, फार्मूला होता है कि डेल्टा एम इज इक्वल टू आई प्लस ई माइनस ए, ये फार्मूला होता है।
ठीक है। और ये कंडीशन है कि अगर मिनिमम डेविएशन होता है व्हेन प्रिज्म हैविंग मिनिमम डेविएशन, ये क्या कंडीशन है, इसीलिए तो क्वेश्चन दिया मिनिमम डेविएशन के केस में, मिनिमम डेविएशन देन एंगल आई जो होता है वो एंगल ई के बराबर होता है। तो अगर हम इस फॉर्मूले में रखेंगे तो डेल एम कितना आ गया, डेल एम हो जाएगा 2i कर देते हैं इसको, 2i माइनस ए, या फिर 2e कर देते हैं, ई निकालना है तो हमको ई, आई इक्वल टू ई है तो 2e कर देते हैं। ये हो गया कि क्या हो गया 30 इज इक्वल टू 2e माइनस 60, यही होगा। 60 को उधर ले जाएंगे तो क्या आ जाएगा, ये 2e इज इक्वल टू 60 प्लस 30 यानी 90 डिग्री, e इक्वल टू कितना आ गया 45 डिग्री, यही हमको निकालना था एंगल ई। तो इसमें एक क्वेश्चन था जिसमें सिर्फ खाली डेल्टा एम निकालना था, वो आया था क्वेश्चन 2023 में, सेम क्वेश्चन है जिसमें इक्विलेटरल ट्रायंगल है, उसका रिफ्रैक्टिव इंडेक्स √2 दिया गया था, और इसमें इसका आगे बढ़ा के तो इसमें बोल दिया मिनिमम डेविएशन अगर है तो उसका एंगल ई निकालिए, हमने एंगल निकाल दिए। ठीक, अच्छा क्वेश्चन था, इसको प्रैक्टिस कर लेंगे तो कॉन्सेप्ट क्लियर हो जाएगा प्रिज्म का। इसमें दो फार्मूला मेजर हैं, एक तो ये फार्मूला है म्यू का, म्यू और साइन a/2 और a प्लस डेल्टा m/2, जो कि रिफ्रैक्टिव इंडेक्स और एंगल ऑफ प्रिज्म और मिनिमम डेविएशन का रिलेशन बता रहा है। दूसरा इक्वेशन तो ये हो गया, एक ये पहला हो गया समझने के लिए, एक ये दूसरा है। दो ही मेजर इक्वेशन इसमें आते हैं प्रिज्म में, जो कि इससे एप्लीकेशन के क्वेश्चन। ठीक है, फिर मिलते हैं चलिए अगले क्वेश्चन में। थैंक यू।